अस्सलाम वालेकुम। हम दोबारा स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन जो है हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं और आज कुछ ज़्यादा ही डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो पार्शली ये वीडियोस अपलोड होंगी क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं फिल्मोरा पे बैठ के इसको एडिट करके यूट्यूब पे वीडियो में मैं इसको डालूँ। तो कोई बात नहीं, आप पार्शली ही देख लीजिएगा। मैं थंबनेल में पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करके लॉन्च कर दूंगी ताकि कन्वीनियंट हो सबके व्यूअर्स के लिए। हम लोग बात कर रहे थे कि यूई प्राइवेट लेबर प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। मैंने प्रोडक्ट प्राइस आपको बताई कि वो 45 से 200 है। ठीक है, आप 150 भी कंसिडर करें, आप 100 भी करें, आप 45 या इससे ऊपर कोई भी कर लें, किसी भी फिगर से स्टार्ट कर लें। वो इसलिए क्योंकि जब आपका बिलो 45 है ना, उसमें आपका कंपटीशन भी ज़्यादा है प्रोडक्ट्स में और उसके बाद आपका मार्जिन भी कम है। आपने अमेजोन की फीसेस भी देनी है, अमेजोन रेफर फी जो है वो इंक्रीज हुई है। आपने सीबीएम को भी पे करना है, आपने प्रोडक्ट कॉस्ट को भी पे करना है। ठीक है, और रॉ मटेरियल्स और कभी बढ़ जा रहे हैं, आपने अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को देखना है, आपने मार्जिन अपने इस तरीके से सेट करने हैं। और जब आप प्राइवेट लेबल आप अपने लॉन्च करें तो आपका पर प्रोडक्ट आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए वो 30% मिनिमम हो। अगर ज़्यादा हो तो बहुत ज़बरदस्त। ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसकी आप की कॉस्ट आपको पड़ती है 20 से 22 दिरहम और उसका सेलिंग प्राइस उनकी 110 दिरहम है और उनका अच्छा खासा उनका मार्जिन है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके सोर्सिंग के स्किल्स कैसी हैं, आपकी सोर्सिंग कितनी अच्छी है। और मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करूंगी सोर्सिंग के लिए तो मैं उसको आपको बताऊंगी कि हम एक प्रॉपर वे में एक तरीके से हम लोग सोर्सिंग कर रहे हैं। जस्ट वो टेम्पलेट्स दे दी गई है, जस्ट हमें क्राइटेरिया बता दिया गया स्पाई को और हम उसी के लकीर के फकीर हम उसी को करें। जरा हटके भी है तरीका, हम देखेंगे उसको उसमें सोर्सिंग क्लास में। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपने मिनिमम 30 आपने लाजमी सेट करना है अपना। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कर लेती हूँ 35 ऑफ 60, या मैं चले सिंपली कर लेती हूँ, किसको आएगा 30 ऑफ 60। ठीक है, और जब आपने करना हो ना कि परसेंटेज आप निकालनी है, मुश्किल हो रहा है तो कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये 6 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देना तो 30% ऑफ 60 जो होगा आपका वो 18 ही होगा। ठीक है, तो आपका अच्छा प्रॉफिट है मेरी नज़र में। पर प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट है 88 दिरहम एक सेल में। अब मेरे पास लेट्स सपोज कि मैं स्टार्ट में मंगवाती हूँ 250 पीसेस। ठीक है, अब आपको अपनी जो आपने मैनुअली ट्रैक तो किया होगा ना कि जो आप प्रोडक्ट है जिस पे पहले 10 या पहले 7 या मिनिमम 6 होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा 7 से ज़्यादा ही हो कंपिटिटर्स जो उस कीवर्ड पे उस प्रोडक्ट पे सेल ले रहे हों। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा इन्वेंट्री का। फिर आपने फेक ऑर्डर्स भी निकलवाने होते हैं, रिव्यूज के लिए पीएमएम सर्विस लेनी होती है और उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जस्ट आपने लिंक शेयर या ये नहीं बताइए मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा ब्रांड है, आप इस तरह करो। एक प्रॉपर वे है पीएमएम सर्विस लेने का भी, कीवर्ड्स के थ्रू रैंकिंग करवाने का, उस पर भी मैं इंशाल्लाह क्लास दूंगी बाकायदा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये चीज़ें अगर आपने करना है ना 20% ऑफ 20% ऑफ 30। ठीक है, कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, ये लें। तो इस तरह आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर की आप किसी भी नंबर का निकाल लें, आप उसे मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे आप 6 और 3 है, आप यहाँ पे 15% ऑफ 70 कर लें। ठीक है, 70। तो क्या करना है आपने आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है पहले फिगर्स को। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेटर से भी आप देख लें करके आपका सेम रिजल्ट आएगा। अब हम लोग बात कर रहे थे कि 18 हमारा 80 पर प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिट है। ये क्या करें, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, मैं उसको बताना चाह रही हूँ कि मिनिमम 3000 हो आपका कीवर्ड का कंसिस्टेंट रेवेन्यू, या 3000 आपका लाजमी आपका प्रॉफिट होना चाहिए जो भी आप लॉन्च करें। अब लेट्स सपोज मैंने किया हुआ है कि एक प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 60 है और उसका पर प्रोडक्ट जो उसका मार्जिन है वो 30 है। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक प्रोडक्ट पे इतना प्रॉफिट आ रहा है। सेकंड, आपने ये देखा कि एक कीवर्ड है जो मैंने चूज किया उसको उसके कितने यूनिट्स बिक रहे थे,
कंपिटिटर्स के मैनुअली आप ट्रैक कर रही हैं पहले 6 से 7 या मिनिमम, ज़्यादा नॉर्मली ये है कि पहली 10 लिस्टिंग्स पूरी इकट्ठी पहले 10 लिस्टिंग यूएई में सेल्स दे रही हो या एक जैसा रेवेन्यू कर रही हो, ऐसा नहीं होता। एक वगैरह रैंडम हो रहा होता है, आप होता आपने देखना होता है। आप जब आपका एक टाइम पीरियड गुजर जाएगा, हंटिंग आपकी मैच्योर हो जाएगी, एनालिसिस आपके मैच्योर हो जाएंगे, फिर आपको खुद से समझ आ जाएगी अच्छा इस लिस्टिंग के ये रैंडम पहला के है, दूसरे की नहीं है, तीसरे की है, चौथे पांचवे की है, छठे की नहीं है। फिर आप उसको खुद देख लेंगे किस तरीके से करना है। फॉर दैट यू नीड मैच्योरिटी। ठीक है, अभी यहाँ पे लेट्स सपोज मैं करती हूँ कि पहले वह 200 उसके यूनिट्स बिक गए पहले मंथ में कंपिटिटर्स के, तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे 200 बिक जाएंगे। 200 नहीं तो 150 तो बिकेंगे ही। 200 को मैं कर दूंगी 18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 200 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा मिनिमम क्या है, मेरा जो मंथली रेवेन्यू आ रहा है वो मेरा आ रहा होगा 3600। ठीक है, ये मेरा मंथली आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से आपको ये आइडिया मिल गया कि अच्छा प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस मेरी ये हो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना हो, तो मैं मिनिमम इस रेवेन्यू को पर मंथ क्या कर सकती हूँ, एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। इन सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब आप लॉन्च प्लान देंगे ना अपने क्लाइंट को, तो उसको ये सब चीज़ें बतानी है और उसकी एक्सपेक्टेशंस आपके वर्ड्स के साथ ही होंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, रिव्यूज। टॉप 10 शुड हैव लेस देन 150 रिव्यूज विद एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2। अच्छा, इसमें ये है कि आपके टॉप 10 के जो रिव्यूज है ना वो 150 हों, लेकिन एक हो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी के रिव्यूज हैं वो 200, 300, 400 उससे ज्यादा हों। ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर मुझे नजर आता है तो मैं देख लेती हूँ। आप ये तो काफी इनके कम है रिव्यूज। ठीक है, 5 कीमती का रिव्यूज कम है। लेकिन हम जिस तरीके से एक बात कर रहे थे कि एक सीजनल प्रोडक्ट है जिसकी आप देखेंगे थाउजेंड्स में है, आपका ये अच्छा बीएसआर उसमें कंसीडर किया जाता है यूरोप साइड पे, लेकिन आपका ये होलसेल की लिस्टिंग है, इसको छोड़ दें। तो पीपीएल के लिए आप लिस्टिंग देखें, देखिए ये 2000 7000 मेन कैटेगरी का। ठीक है, सब कैटेगरी का तो अच्छा है लेकिन मेन कैटेगरी का बीएसआर अच्छा नहीं है, तो मैं इसको अच्छा प्रोडक्ट कंसीडर नहीं करूंगी। मैं उसको अच्छा कंसीडर करूंगी जिसका मेन कैटेगरी का भी अच्छा हो और जिसका सब कैटेगरी का भी अच्छा हो। ठीक है, और ये साथ सीजनल प्रोडक्ट है और रैंडम इसकी सेल्स आती हैं, अगर 1000 से अबव है तो ये एक या दो या वीक में कुछ 4 5 या 2 3 आपके ऐसे सेल्स आती होंगी। और साथ आप बीएसआर से बिल्कुल एग्जैक्ट सेल्स का आइडिया भी नहीं ले सकते। स्पोर्ट्स में वही आपकी 3 4 सेल्स आए तो आप कहते हैं बहुत अच्छा बीएसआर है। ऑफिस प्रोडक्ट्स में आपको 10 से 15 आए, बेबी प्रोडक्ट्स में तब आपका वो वाला अच्छा बीएसआर होता है, जो कि अंडर 100 या 200 हो रहा हो। तो कैटेगरी वाइज आपका बीएसआर बहुत मैटर कर रहा होता है। आप जस्ट बीएसआर देख के नहीं अंदाजा लगा सकते कि इसको ना भी मीनिंग इसकी 10+, 7+ सेल्स आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ पे देख लिया कि प्रोडक्ट आपने ऐसा चूज करना है जो कि एवरग्रीन हो। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ फूड कंटेनर। ठीक है, या कोई भी चीज वगैरह, तो वो फूड कंटेनर क्या है, एक वो ऐसा प्रोडक्ट है जो एक होम प्रोडक्ट है। मार्कर्स, ठीक है, बच्चे हैं, स्टाफ है, स्कूल है, कॉलेज है, अडल्ट है, पेंटिंग्स हो रही हैं, आपको स्टेशनरी हमेशा जरूरत है। ऑफिस प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज गोना बी विनिंग, क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्ट हो, लॉन्च प्लान हो, ऑफिस में आप हमेशा विन करेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स में सिलेक्टिव होंगे यहाँ पे। बेबीज हमेशा लाइक विनिंग कैटेगरी होगी हर मार्केट में, बेबीज की नीड्स हमेशा रहेंगी। होम प्रोडक्ट्स हमेशा रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हमेशा अच्छे फीचर्स के साथ अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, अब आपका ये एलईडी लाइट है, ठीक है, इसका आपने जिस तरह स्पेक्स चेंज होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स के, इसी तरह ये जो डेकोरेशन की चीजें होती हैं इनकी न्यू न्यू स्टाइल और डिजाइन आ रहे होते हैं विद टाइम। तो प्रोडक्ट की जरूर वैल्यू होती है, लेकिन विद टाइम इनोवेशन जब हो जाए डिजाइनिंग की, तो वो उसका उस लिहाज से उसका फिर ट्रेंड चलता है तो आपको चेंज करना पड़ता है डिजाइन। तो इस तरह यहाँ पे आपको समझ आ गया कि प्रोडक्ट प्राइस को हमने ऐसे रखना है, उसमें ऐसे मिनिमम आपका पर मंथ कंसिस्टेंट आपका रेवेन्यू होना चाहिए। टॉप 10 जो है वो सेलर 150 होने चाहिए, उसके रिव्यूज अगर अगर ज्यादा भी है तो ठीक है। ठीक है, रेटिंग जो है 3.9 से ज्यादा हो,
3 पॉइंट वैसे तो मैं प्रेफर करूंगी थी 4 से स्टार्ट करें, लेकिन मिनिमम 3.9। इससे नीचे जो होता है उसमें आपके नेगेटिव डिफेक्टिव रेट्स उसके ज़्यादा हैं, आपके रिटर्न आ रहे होते हैं, या प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं अच्छी है, लोग ना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, सीजनैलिटी वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिसके हमने ये एलईडी की मिसाल ले रही है। ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक है, नॉन मॉडर्न 3 ब्रांड सेलिंग इन टॉप 10। ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, गूगल ट्रेंड हो। अब गूगल ट्रेंड है, उसको आपने कैसे चेक करना है? अब कोई भी कीवर्ड है, अमेज़न यूई गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। मैं अब आपको उसकी जो सर्च फ्रीक्वेंसी है वो 25 की लाइन से अबव होनी चाहिए। अब मैंने एक कीवर्ड लिख दिया यहाँ पे, बैलून, ठीक है। अब ये 25 जो है ना, ठीक है, इस 25 से इसके प्रोडक्ट के जो स्टैट्स हैं, ग्राफ है, वो अबव हों, तब आप कहेंगे गूगल ट्रेंड्स में हाँ ये एक डिमांडिंग कीवर्ड या प्रोडक्ट है यहाँ पे यूई की मार्केट में, ठीक है। अभी मैं कोई सा भी कीवर्ड लिखती हूँ, ब्लूटूथ, ठीक है। अब एक मैंने ब्लूटूथ ऐसे कीवर्ड लिख दिया, वाओ दैट्स गुड, ब्लूटूथ हैंडसेट, ये भी अच्छा है, गुड हो गया। एंड कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लूँ ना मैं जिसकी ना हो कुशन कवर्स, आपको समझाने के लिए, कुशन कवर्स। अच्छा, इसका इत्तेफाक से सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनके कोई ट्रेंड, ये देखें, चले कुछ तो निकला जो 25 से नीचे है, ठीक से, ठीक है। कोई हुक्स कर देते हैं, ये कैसा कीवर्ड है, ये भी अच्छा जा रहा है, तो बेल हुक्स कर देते हैं। देखें, अब ये समझाने के लिए कोई कीवर्ड निकल ही आया। गूगल ट्रेंड आपने लाजमी देखना है, जिस तरह आपने बैलून का देखा, तो वो सर्च वैकेंसी 25 लाइन से अबव हो। अब देखें, ये वाला जो कीवर्ड है बेल हुक्स, ये इसका, इस कीवर्ड का कोई ट्रेंड नहीं है यूएई में, तो ये डेड है, ऑलमोस्ट डेड। तो ये है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी चीज है कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं डिफरेंट, वो कह रहे होते हैं कि आप 3 मंथ्स का जरूर, 3 इयर्स का देखें, 5 इयर्स का देखें, ठीक है। तो वो आपने उस लिहाज से वो भी सेट करना है, एमिरेट्स का देखना है। और अब 5 इयर्स है, यहाँ पे मैं बैलेंस कर दूँ, तो वैसे तो 3 इयर्स का भी एक्सेप्टेबल कहा है, लेकिन आई विल स्टिल रिकमेंड है, कोई भी अगर आपका कीवर्ड है तो उसको 3 साल 5 साल भी लाजमी देखें, और वो आपकी एक श्योरिटी हो जाती है कि यस ये था और हमेशा रहेगा, जस्ट इसमें कस्टमाइजेशन या इनोवेशन की ज़रूरत है। Amazon एज अ सेलर नॉट मोर देन 3 इन टॉप 10। देखें, अब हर लिस्टिंग में ऑलमोस्ट हमारे Amazon सब बैठे हुए होते हैं यहाँ पे यूएई में, तो इसमें आपने ये भी देखना है कि अमेजोन बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना हो। अच्छा, और वे वेट नॉट मोर देन 2 kg। अब आपके पास प्रोडक्ट का वेट जो होगा विद पैकेजिंग, ठीक है, वो नॉट मोर देन 2 kg होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स हैं उनका वेट कम होता है लेकिन उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम क्या होते हैं? बड़े बड़े फैले हुए होते हैं। अब आपका ब्राउन कार्ड बॉक्स है, जो ये ब्राउन बॉक्स होता है पैकिंग का, ठीक है, अब वो देखिए उसका एक वॉल्यूम है। अगर वो अनफोल्ड ना हो, उसको फोल्ड किया हुआ हो और उसी को हम पैक करवाएं, जैसे जिसमें हम अपने गुड्स और चीजों को रखवाते हैं और पैक करवाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या है? वॉल्यूम है। वेट उसका इटसेल्फ उस प्रोडक्ट का कम है, लेकिन क्या है? एक वो वॉल्यूम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 1000। अच्छा, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें ज़्यादा मेरे इंटरनेट को मसला आ रहा है। अब ये देखें, एलईडी स्ट्रिंग लाइट्स, मैं इसको आसान अल्फाज में कहती हूँ। देखें जी, आराम से 1 लाख दुकान खुली हुई है इस प्रोडक्ट की। ये क्या हो गया? कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। यहाँ पे मैं कर देती हूँ एलईडी वॉलीबॉल, ठीक है, लो कम्पिटिटिव कीवर्ड। ये क्या है? 1000। 1000 इसमें क्या है? इसमें आपका गैप है मार्केट में। आप ये लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है और इसका काफी लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, उसी कीवर्ड पे नहीं है वो चीज। तो ये क्या है? इसमें आप क्या करेंगे
कि आप इसमें लॉन्च कर लेंगे और इजीली रैंक हो जाएंगी, बिडिंग भी आपकी कम होगी और खर्चा भी कम होगा और आप कर लेंगे। और यहाँ पे आप ये देखें कि LED वॉलीबॉल्स है, उस कीवर्ड पे एग्जैक्ट कीवर्ड है, लेकिन उसमें लिस्टिंग्स डिफरेंट आई हैं, काफ़ी आई हैं, तो इससे काफ़ी लो कम्पिटिटिव कीवर्ड है, सही है। और उसके बाद आप देख लें, अच्छा BSR जो है होता है मेन कैटेगरी का, वो आपका 300 हो और सब कैटेगरी का भी ऐसे 200 300 हो, लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर 100 से कम है तो और ज़्यादा का है, और काफ़ी ऐसे लिस्टिंग्स हैं जिनके BSR कंटिन्यूसली डिफरेंट 5 से 10 लिस्टिंग के अंडर 100 रहते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा कौन सा की, ये तो है मैनुअली आप किसी भी कीवर्ड को सर्च करें, लेकिन जब आप हेलियम की या जंगल स्काउट की मदद से आप कोई कीवर्ड रिसर्च करते हो तो कौन से कीवर्ड्स आपने चूज करने हैं और आपने यूई के मार्केट में देखने हैं, और वो ये है कि ऐसा कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम इन मार्केट्स में 50,000 से ज्यादा है, तो आप क्या कर लेते हो, लेट्स सपोज किसी का सर्च वॉल्यूम 80,000 है, 80,000 को 4 पे डिवाइड कर लें तो जो फिगर आएगा कम से कम वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसकी इतनी परसेंटेज इसकी डिमांड होगी, आप उसको ट्राई करें, ठीक है। मंथली सेल्स आपकी क्या है, मिनिमम 200 पीसेस लाजमी होने चाहिए, हालांकि ज्यादा भी होती हैं, ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि आपके प्रोडक्ट ऐसा चूज करना है हंट करते वक्त कि 200 पीसेस लाजमी उसकी मिनिमम सेल्स हो पर मंथ। एड वैल्यू, वैल्यू आपकी प्राइस की भी हो सकती है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल के साथ एक स्ट्रैप वाला है, उसका कवर है जिसको आप मुख्तलिफ पर्पज के लिए और मुख्तलिफ ऑडियंस को, मुख्तलिफ जेंडर, मुख्तलिफ एज ग्रुप, ठीक है, और टारगेट करके आप उसको करो। एक इनोवेशन बता रही हूँ, किसी ने आप उठा के वाटर बॉटल उसका कवर नहीं कर देना, कोई विन नहीं होगा, पहले बता रही हूँ। चूज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट साइज, ठीक है। अमेजोन की ना फीसेस बहुत होती है, आपके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो साइज के मुताबिक, स्मॉल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट साइज है, लार्ज है, अच्छा ये मैंने लार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि 45 सेंटीमीटर उसकी पैकेजिंग के साथ उस प्रोडक्ट की लेंथ होनी चाहिए, और उसकी विड्थ जो है वो पैकेजिंग के साथ उसकी 34 के अंडर या 34 होनी चाहिए, और जो हाइट है वो 20 मैक्सिमम लास्ट स्टैंडर्ड साइज में 26 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद पैकेजिंग। अगर इससे 0.1 सेंटीमीटर भी ज़्यादा हो गया तो, या मिस्टेकली आपने लिस्टिंग क्रिएट करते हुए कोई फिगर ऊपर नीचे कर दिया, तो वो ओवर डायमेंशनल में चीज़ चली जाएगी और फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सेकेंड ये चीज़ है कि आपको स्टार्ट में क्या करना है, स्टार्ट में अपनी लिस्टिंग, जब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, कोई लिस्टिंग है उसको अगर मिस्टेकली कोई पॉइंट भी ऊपर या नीचे हो गया, जब आप लिस्टिंग न्यू क्रिएट करें ना, उसमें जो एरर्स आपके आई हैं या आपसे मिस्टेकली कुछ हो गया, वो आपकी इजीली सेट हो जाएंगे, ठीक है, अमेजोन के साथ केस ऑफर करके या उसको एडिट करें वो चीज़ें, लेकिन वो आपकी फिगर्स मुश्किल से होते हैं, हो जाते हैं लेकिन मुश्किल से सेट होते हैं जो आपकी रैंक लिस्टिंग्स होंगी, ठीक है। प्राइवेट लेबल लॉन्चिंग टिप्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने जब भी आपका प्रोडक्ट है आपने उसको लॉन्च करना है तो उसके सैंपल्स आप, अगर लोकल मार्केट से आप कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, इस पर भी अलग वीडियोस बना लेंगे। अब इसको खत्म करते हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुकी है। चेक प्रोडक्ट सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर, चाहे वो चाइना के हों या चाहे वो लोकल मार्केट के हों, आप डिफरेंट सप्लायर से सेम प्रोडक्ट के सैंपल्स मंगवाएं, और एक बार नहीं मंगवाएं, जरा टाइम टू टाइम क्वालिटी चेंज होती रहती है, और ये चीज़ें ज़रा उसको करें। अगर चाइन उसमें इंस्पेक्शन करें, खुद जाके करें, लोकल मार्केट है, या फिर आप वहाँ से अपने किसी एजेंट को भेज दें या मंगवाएं जहाँ पे भी आप मौजूद हैं। डोंट गो विद द कॉमन डिजाइन, जो चीज़ बिक रही है उसी के साथ एग्जैक्ट नहा चले जाएं। पिक्चर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, लिस्टिंग क्वालिटी आपको पता चल जाएगी सेलर्स प्राइस से, तो आपकी मिनिमम 9/10 होनी चाहिए, वैसे 10/10 ही होनी चाहिए आपकी। जबरदस्त किस्म की पिक्चर्स होनी चाहिए, आपकी पिक्चर्स क्वालिटी की वजह से ही आपको कन्वर्जेंट्स और सेल्स आएंगी। अच्छा लिस्टिंग्स और प्रिपेयर करें, नीचे क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, उस लिस्टिंग में प्रोडक्ट के रिलेटेड उस क्वेश्चन आंसर्स भी करवाएं, रिव्यूज अच्छे लेके आएँ, रेटिंग उसकी अच्छी करवाएं, लें, अगर नहीं है तो लें। इनिशियली आपको रिव्यूज, रेटिंग, लिस्टिंग क्वेश्चंस और ये सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा और खुद करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम अपने कंटेंट को आप ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। हाई रिव्यूज लिस्टिंग एजेस जिनके ज़्यादा हैं, हाई रिव्यूज हैं, उनकी हाई PPC से बिट्स हैं, तो टाइम टू टाइम आप उसको ऑप्टिमाइज करें ताकि वो ऑर्गेनिकली रैंक हो, और जब आपका कीवर्ड ऑर्गेनिकली रैंक होगा तो आपकी क्या है, बिडिंग आपकी कम होगी, ठीक है, और PPC बजट को
ज़रूर पहले कैलकुलेट करके अपने क्लाइंट को बताइए, ठीक है? तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ यहाँ से, कोई क्वेश्चन हुआ तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इसको कर लेंगे डिस्कस लेक्चर से पहले। और मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन करना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।